और रुक करेंगे खबरों का। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार पहुंचेंगे और सीएम धामी कांवड़ियों के बीच जाकर यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे और अधिकारियों से व्यवस्थाओं की जानकारी लेंगे। मुख्यमंत्री का काफिला दोपहर करीब 12:40 पर गुरुकुल कांगड़ी हेलीपैड पहुंचेगा, जहां भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। इसके बाद सीएम धामी अलकनंदा होटल पहुंचेंगे और कांवड़ स्वास्थ्य सेवा शिविर का उद्घाटन करेंगे। देहरादून में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। उत्तराखंड क्रांति दल ने प्रदेश भर में हर घर चर्चा हर घर पर्चा अभियान शुरू किया है। पार्टी का दावा है कि इस अभियान के जरिए जनता से सीधा संवाद स्थापित किया जा रहा है। यूकेडी के केंद्रीय महामंत्री देवचंद उत्तराखंडी ने बताया कि अभियान करीब 6 महीने पहले शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य पार्टी की विचारधारा को लोगों तक पहुंचाना और यूकेडी को लेकर बनी गलतफहमियों को दूर करना है। उत्तराखंड में अगले एक सप्ताह तक मौसम खराब रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक CS तोमर के अनुसार 6 अगस्त तक प्रदेश के कई इलाकों में बारिश का दौर जारी रह सकता है। इसके बाद 9 अगस्त तक भी लगभग सभी जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। अगले 24 घंटे के लिए बागेश्वर और देहरादून जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में भारी बारिश के साथ तेज से अति तेज बारिश होने की संभावना है। अगले आने वाले सप्ताह में अगर हम देखें तो हम हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है अधिकांश स्थानों पे पर अभी 6 तारीख तक के लिए अगले 4 दिन के लिए और उसके बाद अगले 3 दिन जो है हमारे जो 9 तारीख तक रहेगा उसमें अनेक स्थानों पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश प्रदेश में जो है लगभग सभी जनपदों में देखने को मिल सकता है। जो अभी वार्निंग जैसे आपने बताया, वार्निंग जो हमने ऑरेंज अलर्ट अगले 24 घंटे के लिए दिया, अभी सिर्फ 2 अभी जनपद में दिया है, बागेश्वर और देहरादून जनपद है उसमें, जहाँ पे कि भारी बारिश के अलावा जो वर्षा के तीव्र से अति तीव्र दौर होने के चांसेस बने हुए हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी अपनी प्राकृतिक सुंदरता, देवदार और बांज के घने जंगलों और ठंडी वादियों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। हर साल यहाँ लाखों देशी विदेशी पर्यटक आते हैं, लेकिन मानसून आते ही तस्वीर बदल जाती है। भूस्खलन, सड़क धंसने, घंटों तक लगने वाले जाम की वजह से न सिर्फ पर्यटकों को परेशानी है, बल्कि स्थानीय लोगों का जीवन भी प्रभावित होता है। इसी समस्या को देखते हुए देहरादून जिला प्रशासन एक्शन मोड पे आ गया है।
देहरादून में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। उत्तराखंड क्रांति दल ने प्रदेश भर में हर घर चर्चा हर घर पर्चा अभियान शुरू किया। पार्टी का दावा है कि अभियान के जरिए जनता से सीधा संवाद स्थापित किया जा रहा है। यूकेडी के केंद्रीय महामंत्री देवचंद उत्तराखंडी ने बताया कि अभियान करीब 6 महीने पहले शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य पार्टी की विचारधारा को लोगों तक पहुंचाना और यूकेडी के लेकर गलतफहमियों को दूर करना है। देखिए, ये हर घर चर्चा हर घर पर्चा हमारा लगभग जनवरी उत्तरायण से शुरू हुआ था और लगभग 6 महीने होने को है। और इसकी जरूरत क्यों पड़ी थी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी थी कि जिस प्रकार से राष्ट्रीय दलों ने उत्तराखंड क्रांति दल के प्रति जो उनके बारे में जो गलत छवि जनता में भेज दी थी, उसके लिए इसकी जरूरत पड़ी है। और आज जब हम हर घर चर्चा हर घर पर्चा के साथ जनता के बीच गए हैं, इसके बहुत ही सकारात्मक हमारे पास रिजल्ट मिल रहे हैं। और आप देख रहे हैं लगातार बड़े बड़े बुद्धिजीवी, चांसलर और प्रधानाचार्य और बड़े इंजीनियर और बड़े बड़े पदों से जो लोग, बड़े बुद्धिजीवी जो बाहर तक विदेशों में नौकरी करके आए हैं, वो लोग हमसे जुड़ रहे हैं। बहुत सकारात्मक हमको रिजल्ट मिल रहा है और निस्संदेह 2027 में जो उत्तराखंड क्रांति दल का होगा और विजय हमको मिलेगी। खबर हल्द्वानी से है, जहां पर एसआईआर अभियान को लेकर लोगों में फैल रहे भ्रम को दूर करने के लिए प्रशासन ने स्थिति स्पष्ट की है। सोमवार को एडीएम एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी विवेक राय ने प्रेस वार्ता कर अभियान से जुड़ी जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि एसआईआर अभियान का उद्देश्य पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल करना और अपात्र मतदाताओं के नाम हटाकर निर्वाचित नामावली को शुद्ध एवं अद्यतन बनाना है। इसका उद्देश्य है कोई भी पात्र मतदाता उसका नाम सूची में विवरण दर्ज है कि तीसरे चरण में हम चल रहे हैं। 6,93,000 मतदाता 6 विधानसभा को मिला करके नैनीताल जनपद में हैं, जिसमें से लगभग 1,88,000 लोगों को नोटिस इसलिए निर्गत किए गए कि उनके नाम में कोई न कोई विसंगति है, मात्रात्मक त्रुटि है या आयु में कोई विभेद है या लैंगिक कोई त्रुटि है, साथ ही नाम में कोई पार्ट छूट गया है या नया पार्ट जुड़ गया है। ऐसी विसंगतियों से संबंधित ज़्यादातर जो है नोटिसें हैं। 47,000 नोटिसें ऐसी हैं जो कि अपने नाम को मैप नहीं करा पाए। निर्धारित व्यवस्था है कि 2003 में एसआईआर के दौरान उनका कहाँ नाम था उसको नहीं करा पाए हैं, या अपने माता पिता से जो है प्रोजनी से जो है अपने को मैप नहीं करा पाए। उत्तराखंड की सियासत अब पूरी तरह मिशन 2027 के रंग में रंग चुकी है। विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन सभी दल अपनी चुनावी जमीनी मजबूत करने के लिए नई रणनीतियों के साथ मैदान में उतर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी अब तक सरकार की उपलब्धियों और विकास कार्यों के दम पर सत्ता में वापसी का दावा कर रही थी, लेकिन अब पार्टी ने रणनीति बदली है और अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मार्गदर्शन में भाजपा संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने में जुट गई है। कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाने, घर घर जनसंपर्क और लाभार्थी सम्मेलनों के जरिए जनता से सीधा संवाद तेज किया गया है। वे कांग्रेस भी आक्रामक मोड में है। परिवर्तन संकल्प अभियान के तहत कांग्रेस नेता प्रदेश भर में दौरे कर रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और सरकार की कथित विफलताओं को मुद्दा बनाकर जनता के बीच जा रहे हैं। बड़े जीत के दावों के साथ कांग्रेस नेताओं के बयान भी तेज हो गए हैं। पार्टी का मानना है कि जनता बदलाव चाहती है और 2027 में कांग्रेस की वापसी तय है। उत्तराखंड में सियासी सरगर्मी अब पूरी तरह से मिशन 2027 पर केंद्रित हो गई है। वो तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीति तेज कर दी है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने चुनावी बोर्ड में एंट्री कर ली है। बीते दिनों देहरादून स्थित संघ कार्यालय में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष की अध्यक्षता में बीजेपी और संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों की उच्च स्तरीय समन्वय बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में संगठन को चुनावी बोर्ड में लाने, कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाने और हर बूथ तक नेटवर्क मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया, जिसके बाद आरएसएस के मार्गदर्शन में भाजपा अब आगे की रणनीति पर काम करेगी। वहीं कांग्रेस भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। लगातार शीर्ष नेताओं के दौरे हो रहे हैं और अब आगामी 8 अगस्त को राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी प्रदेश दौरे पर आ रहे हैं। यही नहीं बल्कि अब कई मुद्दों को लेकर प्रदेश कांग्रेस नेताओं के विभिन्न सीटों को लेकर जीत को लेकर दावे सामने आने लगे हैं। इधर क्षेत्रीय दल यूकेडी ने भी चुनावी समीकरण बदल दिए हैं। देहरादून में हुई प्रेस वार्ता में यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह, पूर्व अध्यक्ष काशी सिंगेरी समेत तमाम दिग्गज एक मंच पर आए। संकल्प नए उत्तराखंड नीतिगत एजेंडा जारी करते हुए पार्टी ने सभी 70 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने और दोनों राष्ट्रीय दलों को बाहर करने का ऐलान किया, जो 2027 से पहले उत्तराखंड में त्रिकोणीय मुकाबले के संकेत साफ है, जिसके चलते आपसी जुबानी जंग भी देखी जा रही है।
नहीं, हमारी संगठनात्मक बैठकें होती हैं और लगातार ऐसे प्रवास होते हैं हमारे अधिकारियों को। उसी क्रम में कल BL संतोष जी का भी सभी कार्यकर्ताओं के साथ अलग अलग उसमें संवाद हुआ है, सबसे मिलना हुआ है और आगे की जो भविष्य की रणनीति है उस पर चर्चा की गई है, उस पर काम करने के लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन की संरचना है। उस संगठन की संरचना के अनुरूप समय समय पर राष्ट्रीय नेताओं का मार्गदर्शन हमको मिलता है और इसी क्रम में हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय BL संतोष जी का यहाँ पर देवभूमि में प्रवास हुआ और उस प्रवास के माध्यम से अभी तक हम क्या क्या कार्यक्रम कर रहे हैं, उन कार्यक्रमों की समस्या और जो आगे क्या कार्यक्रम हम करने वाले हैं उन कार्यक्रमों के बारे में भी चर्चा की गई है और हम समझते हैं कि उनके द्वारा जो हमको पाथवे प्राप्त हुआ है और उनके माध्यम से आगामी महीनों में जो कार्यक्रम हम करने वाले हैं उन कार्यक्रमों की विस्तृत रूपरेखा हम बना रहे हैं और जैसे ही इस कार्यक्रमों की सारी रूपरेखा बन जाएगी। देखिए, मुद्दे तो आपके सामने हैं। हाथ कांगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, मुद्दों की तो भरमार है। चाहे नौजवान से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, चाहे किसान से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, चाहे कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, चाहे भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, चाहे महिलाओं पर अपराध हो रहे उससे जुड़ा हुआ मुद्दा हो, जंगली जानवरों का जो आतंक है चाहे उसका मुद्दा हो, खनन का हो, शराब का हो, भूमाफियाओं का हो, तो ये तमाम मुद्दे हैं, तमाम विषय हैं। इनको लेकर के जो है हम निश्चित रूप से जब हमने 10 जनपदों में परिवर्तन यात्रा की थी उसको लेकर के गए थे। अब हम जो है 2 अगस्त से देहरादून के अंदर जनपद देहरादून में जो है परिवर्तन यात्रा का आगाज करने जा रहे हैं। हरिद्वार में संभव नहीं है, कांवड़ है, कांवड़ के बाद हम हरिद्वार में भी जाएंगे और 8 अगस्त को जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, उसके बाद हम उधम सिंह नगर में भी परिवर्तन यात्रा जारी रखेंगे। प्राथमिकता तो हमारा राज्य बचाना है, राज्य बनाया है, राज्य बनाना पहले प्राथमिकता है हमारी, राज्य बचाना। दूसरा जो हमारी मुख्य प्राथमिकता है, जो यहाँ से हमारा युवाओं का जो पलायन जिनके लिए हमने राज्य लिया है उनको कैसे हम रोक पाए, उसकी तरफ हमारा पूरा ध्यान है। और हम जब लोग बैठते हैं आपस में तो हम किंतु परंतु की ओर बिल्कुल नहीं जाते। हमें देखते हैं कि जिस उद्देश्य के लिए हमने उत्तराखंड राज्य बनाया है, एक नारा चला करता था कि पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी, पहाड़ के काम नहीं आती, तो वो नारा भी हमारा ही था। प्रदेश में आगामी 2027 का विधानसभा चुनाव उत्तराखंड की सियासत का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी रणनीति के साथ मैदान संभाल लिया। भाजपा के सामने चुनौती सरकार की उपलब्धियों को बूथ तक ले जाने और कार्यकर्ताओं में अनुशासन बनाए रखने की है। वहीं संघ के मार्गदर्शन और डबल इंजन सरकार के कामकाज को हथियार बनाकर पार्टी हैट्रिक का सपना देख रही है। कांग्रेस परिवर्तन के नारे के साथ जनता के बीच आक्रामक है। महंगाई, बेरोजगारी और पेपर लीक जैसे मुद्दे को भुनाकर पार्टी सत्ता वापसी की उम्मीद कर रही है। वहीं यूकेडी के 70 सीटों पर अकेले लड़ने के ऐलान ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। राज्य आंदोलन और स्थानीय अस्मिता का मुद्दा उठाकर यूकेडी दोनों राष्ट्रीय दलों के वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी में है। अब देखना होगा कि जनता किसके संकल्प पर भरोसा जताती है। आने वाले महीनों में सियासी बयानबाजी और जनसंपर्क अभियान और तेज होंगे और इसी से तय होगा कि 2027 में उत्तराखंड की सत्ता की चाबी किसके हाथ लगने वाली है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। विकासनगर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत पुलिस ने ग्राम खुंजा ग्रांड से 21 साल की मुस्कान को गिरफ्तार किया। महिला के घर से 11 लाख रुपए कीमत की 37 ग्राम अवैध स्मैक और नशा तौलने वाला इलेक्ट्रॉनिक तराजू बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो घर से ही छोटी छोटी पुड़िया बनाकर स्मैक बेचती थी। पुलिस ने महिला को जेल भेज दिया है। हरिद्वार में गंगा नदी के तेज बहाव में डूब रहे 2 कांवड़ियों को एसडीआरएफ के जवानों ने सूझबूझ और बहादुरी का परिचय देते हुए सुरक्षित बाहर निकाल लिया है और ये घटना पूरी कांगड़ा घाट की है, जहां पर गंगा स्नान के दौरान ये हादसा हुआ। बचाए गए दोनों कांवड़िए उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जिनका नाम अमन और अरुण है।
मैं गंगा जी में नहाते में डूब रहा था, इन भैया ने हमें बचाया। भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। भाई मेरा नाम है अरुण, मैं गंगा। भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित वंदना कटारिया को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित विशेष कार्यक्रम के लिए निमंत्रण पत्र मिला है। शनिवार को डाक विभाग द्वारा ये निमंत्रण पत्र हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित उनके आवास पर परिजनों को सौंपा गया। आगामी खेलों की तैयारियों के चलते वंदना फिलहाल मुंबई में प्रशिक्षण ले रही हैं। सब परिवार वालों ने फोन के जरिए उन्हें राष्ट्रपति के निमंत्रण की जानकारी दी है। महामहिम राष्ट्रपति की ओर से मिले सम्मान से वंदना कटारिया के परिवार में खुशी का माहौल है। बहुत खुशी का माहौल है हमारे घर में। और सबसे पहले तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा राष्ट्रपति जी का। जी उन्होंने जो हमें एक छोटे से गांव से रोशनाबाद से निकली हुई हमारी बच्ची जो है आज इतनी बड़ी उपलब्धि पे है, बहुत खुशी का माहौल है। सब लोग जाएंगे और पूरा वो खुशी का माहौल है आज, बहुत अच्छी तरह से सबका वो है। माता जी आज बहुत खुश है और बस कमी जो होती है तो हमारे बाबूजी की होती है। जो अगर हमारे बाबूजी होते, पापा जी होते आज तो वो बहुत ही प्रदेश में इन दिनों एसआईआर के चलते विधानसभाओं में मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण कार्य चल रहा है, जिसके चलते प्रथम चरण के कार्य के बाद अब विसंगतियों वाले मतदाताओं को नोटिस भेजकर उनसे जवाब मांगा जा रहा है। इसी क्रम में विकासनगर विधानसभा क्षेत्र में भी करीब 41,300 निवासी मतदाताओं को नोटिस भेजे गए हैं, जिसके लिए आज से सुनवाई का दौर भी शुरू हो चुका है। आज से विधिवत विकासनगर विधानसभा में जो एसआईआर में नोटिस इशू हुए थे उनकी सुनवाई शुरू हुई है। आज डिफरेंट जगह पर हमारे 25 जगहों पर आज सुनवाई की जा रही है, जिसमें तहसील स्तर पर भी की जा रही है, विकासखंड स्तर पर भी, और जो दूरस्थ हमारे गांव हैं उनका जो न्याय पंचायत मुख्यालय है, ताकि ग्रामीणों को बहुत ज्यादा दूरी तय न करनी पड़े, तो न्याय पंचायत मुख्यालय पर भी ग्रामीणों की सुविधा के लिए सुनवाई की जा रही है। और आज विकासखंड में भी 2 बूथों में सुनवाई की जा रही है। इनमें जिनको भी जिनके नाम में अशुद्धियां सहित जो अन्य नोटिस उनको प्राप्त हुए हैं उनको आज विधिवत यहाँ पर सुना जाएगा। चंपावत में सोमवार को आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में जिलाधिकारी मनीष कुमार ने 134 शिकायतों और आवेदनों की सुनवाई कर संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री धामी के निर्देशों के तहत आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में आर्थिक सहायता, आवास, रोजगार, सड़क, पेयजल, राशन कार्ड और किसान सम्मान निधि सहित विभिन्न मामलों पर सुनवाई की गई। आप विदित हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों के क्रम में प्रत्येक सोमवार को जनपद चंपावत में जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों से लोग आ रहे हैं। आज की अगर हम बात करें तो कई सारे जो मुद्दे हैं वो हमारे समक्ष रहे, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, पेंशन, कुछ जो हमारे आर्थिक सहायता के कई सारे प्रकरण, कुछ जो हैं वो नाम जो है खतौनी में नामांतरण के संबंध में, और आर्थिक स्वरोजगार संबंधी कुछ नागरिकों के द्वारा आग्रह किया गया। खीरवाड़ के भी प्रकरण आए हैं। काशी में राष्ट्रीय राजमार्ग 34 भटवाड़ी के पास एक बार फिर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। पिछले साल आई आपदा के दौरान जो बांध टूटा था वो आज फिर पूरी तरीके से धंस गया, जिससे आवागमन प्रभावित हुआ। स्थानीय लोगों और यात्रियों का कहना है कि सड़क के सुधारीकरण और निर्माण कार्य की स्थिति ऐसी है, यह एनएच एक मानसून की मार भी नहीं झेल पाया।
बोला ही टूट गया यार। पौड़ी में महिलाओं एवं किशोरियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जिला मुख्यालय बस अड्डे पर सोमवार को जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने अमृत कक्ष का शुभारंभ किया है। इस कक्ष में धात्री माताएं सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण में शिशुओं को स्तनपान करा सकेंगी। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने बस अड्डे की व्यवस्थाओं पर नाराजगी जताते हुए शौचालयों में सफाई, पेयजल आपूर्ति और रखरखाव सुधारने के निर्देश दिए। जैसे बस अड्डा हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पब्लिक प्लेस है जहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में जनता का आवागमन रहता है, दूर दूर से भी लोग आते हैं। तो उनको एक अच्छी सुविधा, चाहे वो वॉशरूम की हो या फिर अमृत कक्ष जैसे फीडिंग रूम के रूप में या फिर नैपकिन वेंडिंग मशीन, जो महिला स्पेशली हमारी यात्री होती है उनके लिए बहुत सारी दिक्कतें उनको सामना करनी पड़ती थी। उसी के दृष्टिगत यहाँ पे अमृत कक्ष आज बनाया गया है, उसका इनॉग्रेशन भी किया गया। और बाकी जनरल जो हमारा बस अड्डा था उसको भी देखा गया। कई जगह हमें लगा कि कुर्सियाँ आधी टूटी हुई हैं या फिर हमारा जो वॉशरूम्स हैं उसमें कुछ नल काम नहीं कर रहे हैं, कुछ फ्लश काम नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए भी तत्काल उसको ठीक करने के लिए निर्देशित किया है। और जो ओवरऑल उसके सुदृढ़ीकरण के लिए भी मैंने नगर पालिका को बताया है कि उसका प्रस्ताव दें, उसको हम लोग शीघ्र किसी भी मद से इसकी धनराशि स्वीकृत करेंगे, सो दैट क्योंकि वहाँ पे एक बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं, उनको बेस्ट सुविधाएं अवेलेबल होनी चाहिए। नैनीताल में तिब्बती समुदाय ने चीन की कम्युनिस्ट सरकार द्वारा चीन और तिब्बत में लागू किए गए एथनिक यूनिटी एंड प्रोग्रेस लॉ, एकता और प्रगति के विरोध में एक विशाल जुलूस निकाला है। यह विरोध प्रदर्शन मल्लीताल तिब्बती मार्केट से शुरू होकर बड़ा बाजार मॉल रोड होते हुए तल्लेताल घाट तक निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में समुदाय के लोग शामिल हुए। वजह से तिब्बती मार्केट से निकाली, जो बड़ा बाजार होते हुए माल रोड, उसके बाद ये आपके तल्लेताल चौक, गांधी चौक से वापस मार्केट में संपन्न हुआ। उसके बाद हमने विशेष रूप से शहीद और लोगा रंजे के लिए 1 घंटे का पूजा। ये जुलूस आज हमने तिब्बती मार्केट से होके बड़ा बाज़ार, इसके बाद माल रोड के बाद ये आपके तल्लेताल ढांड चौक, उसके बाद वापस तिब्बती मार्केट में संपन्न हुआ। दिन बहुत महत्वपूर्ण का साथ और ब्लैक डे भी है। चीन ने एक एथनिक यूनिटी लॉ बोल के एक तिब्बत में चालू किया है जुलाई 1 से। तो इनके विरोध में लोगा रंगन ने यूएनओ के सामने अपना चीन का अगेंस्ट में, ये लॉ का अगेंस्ट में उन्होंने अपना आत्मदाह किया। तो उसके सहयोग में, सपोर्ट में हम भी यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। चीन का एथनिक लॉ, स्पेशल एथनिक लॉ हम बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं। क्यों? तिब्बत एक आज़ादी देश। और बोटा में फिलहाल लगता है, देखते रहिए के न्यूज़ एरिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।